हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है सदिशों का संयोजन। सदिशों का वियोजन हम लोगों ने पढ़ा था कि द्विविमीय सदिशों का वियोजन अपने किस प्रकार करते हैं और त्रिविमीय सदिशों का वियोजन किस प्रकार। आज संयोजन मतलब उनको कैसे जोड़ सकते हैं अपने सदिशों के संयोजन के लिए पहला आता है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज के नियम से अपने क्या करेंगे सदिशों का संयोजन। त्रिभुज का नियम क्या कहता है, देखो, यदि किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाओं का योग, दो कर्मागत मतलब दो लगातार भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी विपरीत दिशा में भुजा के योग के बराबर होगा। डायग्राम में दोबारा बना रहा हूं, बनाओ। जैसे देखो, कोई एक त्रिभुज का एक ये दिशा है, ठीक है, ये इसकी दूसरी, देखो लगातार चल रही है ना। देखो पहले यहां गई फिर यहां मुड़, दो लगातार भुजाएं, और जो इन दो भुजाओं का योग होगा, मान लो ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, इन दोनों भुजाओं का, दो लगातार क्रमागत भुजाओं का योग इनकी तीसरी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा कौन सी होगी, ये देखो, ये इस दिशा में जा रही है तीसरी भुजा, और दो भुजा क्या है लगातार, तो इन दोनों का योग इस तीसरी भुजा के योग के बराबर होगा। रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाओं का योग तीसरी विपरीत दिशा में भुजा के योग है, देखो ए से बी इस दिशा में, बी से सी इस दिशा में, लगातार है ना, ए से बी से सी, देखो दिशा भी, ठीक है। तो तीसरी भुजा देखो इनके विपरीत क्रम है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, मतलब ये घूम के इधर आना चाहिए था, पर जा कैसे रहा है, इधर आ रहा है। तो ए सदिश ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, ए सी के, ठीक है। ए बी का मान कितना है, ए सदिश, बी सी का मान कितना है, बी सदिश, और बराबर सदिश, दो कर्मागत भुजाओं का योग तीसरी के क्या होगा, बराबर है, ठीक है। सेकंड आता है संयुक्त सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होता है, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखो इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को, समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं क्रमशः दो सदिशों के परिमाण व दिशा के रूप में व्यक्त किया जाए, समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को परिमाण व दिशा के रूप में व्यक्त किया जाए, तब उनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकिरण, दो आसन भुजाएं हैं उनको दिशा के रूप में और परिमाण के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो उन दो आसन भुजाओं का जो कटान बिंदु होगा उससे निकलने वाला जो विकिरण होगा, विकिरण परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है, परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। डायग्राम में भी शो करेंगे, ठीक है। देखो यहां पे दो आसन भुजाएं दिखा दे रखी है, ओ सी व ओ पी। ओ सी का मान कितना, ओ सदिश, ओ क्यू किसको प्रदर्शित कर रहा है, परिमाण को, और ये सदिश किसको बता रहा है, दिशा को, इसका मान है पी सदिश, कितना है, पी सदिश। इन दो आसन भुजाओं के कटान बिंदु, ये दोनों देखो कटान बिंदु से गुजरने वाला जो विकिरण होगा वो परिणामी किसको करेगा, योग को प्रदर्शित, मतलब इन दोनों का योग इस विकिरण के बराबर होगा। तो आर सदिश बराबर कितना हो गया, पी सदिश प्लस में क्यू सदिश। क्लियर है बात। दो आसन भुजाओं को सदिश व परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाए तो उनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकिरण उनके परिणामी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्लियर है बात। दो त्रिभुज का नियम भी अपने अच्छे से पढ़ लिया और समांतर चतुर्भुज का नियम भी अपनों ने अच्छे से कर लिया। अब जो थर्ड अपने संयोजन आता है वो बहुभुज का नियम। किसका नियम आता है, बहुभुज। इसमें क्या, दो या दो से अधिक सदिशों के योग के लिए, देखो अभी अपने दो सदिशों की बात की थी, योग को प्रदर्शित किया था, अब दो या दो से अधिक भुजाएं आ जाए या सदिश आ जाए, दो या दो से अधिक सदिशों के योग के लिए बहुभुज के नियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक क्या हो, सदिश हो, ठीक है। यदि दो से अधिक सदिशों को दिशा में एक खुले बहुभुज की भुजाओं के रूप में क्रम से निरूपित किया जाए, मतलब एक के बाद एक भुजा क्रम में निरूपित किया जाए,
तो बहुभुज को बंद करने वाली जो भुजा होगी परिमाण व दिशा में उनके क्या होगी, विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगी। जो लास्ट उस बहुभुज को क्या करेगी, बंद करेगी। देखो देखो पहली भुजा ए, फिर अगली भुजा इसी क्रम में जा रही है, देखो बी, फिर सी और फिर डी। जो अंतिम भुजा होगी ए और डी, इसको बंद करेगी, वो क्या होगी, इनके विपरीत क्रम में होगी, कुछ इस दिशा में होगी, विपरीत क्रम में होगी। ये इसने बात बोली है, देखो रिपीट कर रहा हूं, यदि दो से अधिक सदिशों को परिमाण व दिशा में एक खुले बहुभुज की भुजाओं के द्वारा क्रम में निरूपित किया जाएगा लगातार, जो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा, जो लास्ट भुजा होगी वो क्या होगी, दिशा में उनके विपरीत होगी। मतलब लास्ट देखो इस दिशा में आ रहा है तो वो कहां होगा, ऊपर वाली दिशा में होगा। क्लियर है। देखो कोई ओ पी सदिश की डायरेक्शन ये है, पी क्यू की डायरेक्शन ये है, क्यू एस की डायरेक्शन ये है, एस टी की डायरेक्शन। अब जो लास्ट भुजा है बंद करने वाली उसकी डायरेक्शन कहां होगी, ऊपर होगी। ओपी की वैल्यू ए है, पी क्यू की वैल्यू बी है, क्यू सी की वैल्यू सी है, एस टी की वैल्यू डी है और ओ टी की वैल्यू क्या है, आर है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, यहां पे मैंने एक इसका विकिरण बनाया, देखो जिसकी दिशा ये दिखाई है। तो इसके अंदर ओ पी क्यू त्रिभुज बन गया, तो इसमें त्रिभुज नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी किसके बराबर आएगी, इस तीसरी भुजा के योग के बराबर आएगी। तो इसको अपने क्या लिख दिया, ए सदिश प्लस बी सदिश, जो तीसरी भुजा होगी इन दोनों के योग के बराबर होगी। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो इसके अंदर फिर मैंने यहां पे एक विकिरण बनाया, तो ये देखो एक भुजा इस दिशा में जा रही है, दूसरी इस दिशा में जा रही है और तीसरी क्या होगी, इसके विपरीत दिशा में। तो एक भुजा ए प्लस बी प्लस, तो तीसरी के योग की क्या होगी, तीसरी भुजा क्या है, सी से, तो इनके योग क्या हो जाएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी। जो ये भुजा है इन दोनों भुजाओं के योग के क्या होगी, बराबर। ये भुजा कितनी है, ए सदिश प्लस बी सदिश और इनका इसका क्या हो जाएगा, प्लस में सी सदिश। अब लास्ट रहेगी ये वाला त्रिभुज, इसमें लगाए तो इसकी दिशा ये रही, इसकी दिशा ये रही, तो आर का मान क्या आ जाएगा, इन दोनों भुजाओं के योग के। तो ये भुजा कितनी है, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस में डी सदिश। ठीक है, ये देखो अपनों ने किया। ठीक है, इसके बाद अपने लास्ट आर त्रिभुज के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको समझा तो दी है। ठीक है, लास्ट त्रिभुज था ओ एस टी में, ओ एस टी में लगाएंगे तो ओ सदिश प्लस एस टी तो लगातार हो जाएगी और ओ टी क्या इनके विपरीत क्रम में हो जाएगी। ओ एस सदिश का मान क्या है, ओ टी सदिश का मान क्या है, आर। ओ एस सदिश का मान कितना है, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश और एस टी का कितना है, डी सदिश। तो ये अपने पास तीन संयोजन पढ़ लिए, त्रिभुजों का संयोजन, बहुभुज समांतर चतुर्भुज का नियम और सदिशों का बहुभुज का। बहुभुज का नियम दो या दो से अधिक सदिशों के लिए अपने अप्लाई करते हैं। सदिशों का वियोजन भी अच्छे से कर चुके हैं और सदिशों का संयोजन भी। थैंक यू।